अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम आपको रहनुमाई देते हैं। आप हम अपने मसाइल के हल के लिए हमारे नंबर्स जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इस पर कॉल कीजिए और जानिए अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल के हल के लिए जो मोअज़्ज़िज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं वो हमारे परमानेंट गेस्ट हैं। मैं आपसे उनका तारुफ भी करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी, जो रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं। इसके साथ साथ आलमी शोहरत याफ्ता हैं और मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं। अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हज़रत? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा रही। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, नमाज और सब्र से मदद लिया करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को कोई आला मकाम देना चाहता है और उसके पास इतनी नेकियां नहीं होती जिनकी बिना पे वो मकाम हासिल कर सके, तो अल्लाह ताला उसे जान, माल और औलाद की परेशानियों में मुब्तला कर देता है और साथ साथ उसको सब्र भी अता करता है कि वो बंदा वो मकाम हासिल कर लेता है। हम अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उनके सहाबा की बात करते हैं और सहाबा अव्वल मोहब्बत हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हमने मुख्तलिफ बातों का जिक्र किया है। कुछ प्रोग्राम से उनकी सीरत की बात की है, कुछ में उनके ईमान की बात की, और क्यों ना आज हम उनकी सखावत की बात करें, यानी अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत के बारे में जानते हैं। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, आपके प्रोग्राम रहनुमाई में जो हम कसरत के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जिक्र खैर कर रहे हैं, ये हमारी अपनी खुश नसीबी, हमें ये एजाज़ हासिल है कि अल्लाह के ऐसे मकबूल बंदों का जिक्र खैर जिस पे खुद खालिक भी फ़ख्र करता है मलाइका के अंदर बैठ के। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात पाक जो है, उनका सहाबी होना नस कुरान से साबित है। जो नस का इनकार करे यकीनन वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अच्छा। बड़ी एहतियात होती है कि एक चीज कुरान पाक से बहैसियत हम एक मुसलमान कौम, हम कुरान को किताबुल्लाह को मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, इसने फैसला कर दिया है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का जिक्र कुरान पाक ने बयान कर दिया है। बेशक क़यामत तक के लिए वो सहाबी रसूल है। बेशक उनके ईमान का जिक्र हुआ। देखिए, मोजज़ा जो होता है वो ऐसा होता है कि जहां आम इंसानों की अक्ल की इंतहा है, वहां मोजज़े की इब्तदा होती है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मिसाल के तौर पे कोई छत गिरती है, उसमें 3-4 बंदे बैठे हैं, वो सब के सब ढेर हो जाते हैं, लुक़्मा अजल बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक 3 माह का बच्चा है, वो बच जाता है। हम कहते हैं ये मोजज़ा है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। मर गए, जी जी जी, वो तो लुक़्मा अजल बने। बिल्कुल ऐसे। जो एक बच्चा है, हम कहते हैं कि ये मोजज़ा है, कुदरत खुदाबंदी। कुदरत खुदाबंदी है। मोजज़ा वो होता है जो हमारी अक्ल कबूल ना कर सके, वो अक्ल से मावरा हो, उसी को मोजज़ा कहते हैं। हाँ हाँ, सही। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत है, हुजूर का फख्र है। तो यहाँ से आगाज तो उनका 17 नमाज़े सहाबा किराम को पढ़ाना, ये भी हदीस से साबित है। उनकी सखावत, उनकी औलाद सहाबी रसूल, उनके वालिद मोहतरम सहाबी रसूल, उनके बच्चे सहाबी रसूल, उनकी ज़ौजाए, उनकी बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा है, मोमनू की माँ है। जिस बंदे के अंदर इतने औसाफ पाए जाए, उसकी सिफतें हों, तो हम उसका बयान क्यों ना करें। दूसरी बात यह है कि जहां तक सखावत का ताल्लुक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर सहाबी से माल लिया है इस्लाम के लिए। हुजूर ने अपनी जात के लिए नहीं, इस्लाम के लिए जब पैगाम दिया तो बारी बारी तमाम सहाबा किराम माल लेकर आए। गज़वा तबूक का मौका है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर में जाते सारा माल घर का उठाया और बारगाह रसूल में पेश कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसदर पूछा साहबा किराम से कि आप कितना लाए हैं, आप कितना लाए हैं, आप कितना लाए हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मेरे उन दिनों में माली हालात बड़े अच्छे थे। अच्छा।
میرے پاس مال، اسباب، تجارت کا کاروبار، سب معاملات صحیح چل رہے تھے. میں نے کہا آج کہ اتنا مال رکھ دوں گا کہ تمام صحابہ کرام سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ. فرماتے گھر کا آدھا مال میں لے کے آیا، آدھا گھر چھوڑ دیا بیوی بچوں کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر آپ کتنا لائے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ماں باپ قربان کریں، آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہوئے کہ ابو بکر تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کتنا لائے ہو؟ عرض کرتے آقا جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا لا کے بارگاہ رسول میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. کیا بات، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ آخر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہو. سبحان اللہ. یعنی میرے بیوی بچوں کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے. جس کی توکل، جس کی سخاوت اس پیمانے کی ہو، بتائیے کہ پھر اس کے ایمان کا. آج ہمارا ملک جن فرقہ واریت کے اندر گھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، بے ادبیاں، گستاخیاں، دل ازاریاں، یہ ہم کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کون سے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، کہاں ہم کھڑے ہیں؟ ہمیں تو دل ازاری سے بچنا تھا. ایک اسلام کا خوبصورت چہرہ ہے، دنیا کو وہ دکھانا تھا. ہمیں ادب کرنا تھا، صحابہ کرام کا ادب کرنا تھا، اہل بیت کا ادب کرنا تھا، ائمہ مطہرین کا ادب کرنا تھا. تمام یعنی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں مسلمانوں کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی بیویاں جو ہے وہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، اور ماؤں کا ادب کیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، صاحبزادیوں کا، جو 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو دی ہیں، نوازا ہے اللہ رب العزت نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان بیٹیوں کا ادب اور احترام کرتے. یعنی یہاں تک کہ اگر اس آستانے کا، اس گلی کا کوئی چھوٹا سا پرندہ بھی آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ادب کریں. اور میرا دین مجھے پیغام بھی یہی دیتا ہے کہ ہم ہر اس بندے کا ادب کریں جس کا تعلق نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے نماز پڑھی ہے. صحابہ کرام نے ان کو اپنا امام بنایا ہے. اب جس کو صحابہ کرام اپنا امام بنا لیں تو حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں ہم انہیں اپنا خلیفہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو لہذا وہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہے، امیر المؤمنین بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کریں، ان کی سخاوت کا احترام کریں، ان کی امامت کا احترام کریں، ان کی صحابیت کا احترام کریں. ہم احترام ہوگا تو قیامت کے دن ان بزرگ ہستیوں کے توسل سے ہماری شفاعت ہوگی. واہ واہ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات ہے. ناظرین کرام، حضرت کا علم جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا وسیع ہے کہ حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سخاوت کا ذکر کیا انہوں نے بڑی تفصیل سے کیا. اور محبت اور سخاوت سمجھنے کے لیے دین اسلام کافی ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ دین اسلام ایک محبت کا دین ہے کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے، صرف اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. بڑی پیاری بات ہے. حضرت جیسے آج کل اگر آپ سے میں ایک سوال کرتے ہیں جب تک ہمارے کالرز بھی آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی پہلے ٹی وی کا والیوم بند کیجئے پھر ہم سے بات کیجئے. اچھا میں بند آف. ہیلو جی السلام علیکم. کون کہاں سے، کیا مسئلہ ہے؟ جی دیکھیں میں تقی عرض کر رہا ہوں، نام ہے کراچی سے کال کر رہا ہوں. یہ آج کل میرے پاس کام تقریباً 3-4 مہینوں میں کام دھندا بالکل نہیں ہے. ہمارا کام دھندا بالکل نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنا نام بتائیے، والدہ کا نام بتائیے. والدہ کا نام میرا نام ہے محمد تقی اور والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی. محمد تقی اور سلمہ بی بی. ٹھیک ہے جناب، ابھی ہم آپ کا استخارہ کا جو کر کے آن ایئر بتاتے ہیں، آپ اس کو دیکھیے. ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضرت نے ان کی سخاوت کا بتایا، بڑی پیاری بات ہے، بڑا تفصیلی واقعہ جو کہ ہم لوگ شاید ہر وقت یاد بھی نہیں رکھتے اور ہمیں یاد رہتے بھی نہیں ہے. لیکن ان بزرگوں کا جو علم ہے، اگر ہم کچھ وقت ان کی باتیں سن لیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آج کا جو ہم موضوع پہ بات کریں صبر، شکر اور توکل، کہنے کو یہ بہت جو نا چھوٹے لفظ ہیں، چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن اگر یہ کر لیا جائے تو یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. صبر، شکر اور توکل.
नाज़रीन, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर रहे हैं, जान रहे हैं अपने मसाइल का हल। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इस पे कॉल कीजिए और हमसे अपने मसाइल का हल जानिए। और इसके साथ साथ अगर हजरत से मुलाकात करना चाहते हैं तो पीर के रोज़ शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने कॉलर से बात की थी, उनका जवाब भी हजरत से लेते हैं, और एक कॉलर से बात हमने ब्रेक में की थी, उनका जवाब भी देते हैं। जी हजरत। ये भाई मोहम्मद तक्की साहब हैं, इनकी वालदा का नाम सलमा था। इनका मसला है बेरोजगारी का। जी जी। इनके साथ कुछ बंदिशें आ रही हैं, असरात हैं अच्छा बंदिश के। तो ये नमाज असर के बाद सूरह वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र 500 मरतबा पढ़े मगरिब तक। सूरह असर 500 मरतबा। 500 मरतबा। तो हजरत ये एक ही निशिस्त में पढ़ेंगे बैठ बिल्कुल के? एक ही नशिस्त में। आसान है, ये 2 लाइनों की सूरत है, तो ये हो जाएगी। सही। और तावीज भी मंगवा ले तो इंशाअल्लाह ये इसकी काट हो जाएगी, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, रोजगार मिल जाएगा। दूसरे हमारे भाई थे खिजर मोहम्मद साहब, जी जी। माशाल्लाह नाम भी बड़ा खूबसूरत है, खिजर मोहम्मद। तो इनके ऊपर जो मामलात हैं वो हैं असेबी असरात। अच्छा। आसेब के असरात हैं, ये सूरह कुरैश 103 मरतबा पढ़ें। 103 मरतबा। 103 मरतबा दिन में किसी भी वक्त पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाएंगे। और तावीज़ात भी मंगवा लें तो दुआ भी करेंगे, रब ताला इन्हें सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। ठीक है जनाब, आपने अपने मसले का हल सुन लिया। जो हजरत ने हिदायतें जारी की उन पर अमल कीजिए, और अगर कोई तावीज़ात वगैरह मंगवाने तो भी इनसे रब्ता करके आप मंगा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी को कभी बुखार हो जाए तो उसको कभी बुरा ना कहो, क्योंकि बुखार हमारे गुनाह इस तरह धो देता है जैसे आग की भट्टी में जब कोई लोहा डाला जाता है और उस पर जंग होता है तो वो साफ हो जाता है, यानी कि ये हमारे गुनाहों को दूर करने का बाइस होता है। हालांकि आजकल मौसम ऐसा है कि हर कोई बीमार हो रहा है, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी ठंडक से भी होता है और कोविड के असरात की वजह से भी हो सकता है। तो चूंकि हमारे मुल्क में भी सर्दी का मौसम है और तकरीबन तमाम दुनिया में, तमाम ममालिक में ये सब चल रहा है, कोई कहीं पे भी अगर बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, और हजरत के जो पेशेंट्स हैं वो मुल्क से बाहर भी बहुत सारे हैं, तो उनके लिए भी हम ये जो रहनुमाई का बाइस कोशिश करते हैं कि बात बन जाए कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो हजरत कोई वजीफा या दुआ हमें बताते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। और बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि सर्दी के बुखार में कोई शिद्दत जो है वो ज्यादा होती है। वैसे आजकल ये कोरोना का सुन रहे हैं और काफी इसमें मरीज भी बढ़ भी रहे हैं, मर्ज भी बढ़ रहा है। तो ये जो इसको जाड़े का बुखार भी कहते हैं, जो सर्दी की शिद्दत के साथ होता है, तो बसा औकात कुरान पाक की एक आयत है, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अच्छा। 11 मरतबा पढ़ के मरीज के ऊपर दम किया जाए। अच्छा। एक दरख्त है, उसको बोलते हैं पीपल का दरख्त। पीपल का दरख्त, जी जी। पीपल के दरख्त के पत्तों के ऊपर धो के यही कुरान की आयत मुबारक लिखी जाए। अच्छा। लिख के वो मरीज को एक पत्ता खिला दो। अच्छा, खिला दें। फिर भूल जाओ बुखार को। अच्छा, सुभान सर्दी भी अल्लाह। खत्म और बुखार भी खत्म। तो हजरत लिखना किस चीज से होगा उसके ये ऊपर? बिल्कुल स्याही से, पेन से। अच्छा, जो वो लिखना। अच्छा, सही सही। कोई वो से नहीं लिखना, बस पत्ते तोड़ के धो के। वैसे भी ये पीपल के दरख्त जो पत्ते हैं ये बहुत कारआमद है, यानी बहुत सारी चीजों के अंदर ये काम आते हैं। अच्छा। सब्जी तरकारी में भी काम आते हैं, अचार में भी मरीज काम खा आते लेगा, हैं। कड़वा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फायदा होगा। बहुत अच्छा है, इसका अच्छा। जायका भी बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। तो ये यही कुरान पाक की आयत जो पढ़ी है, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, यही लिखी जाए और मरीज को खिला दी जाए। और इसी के साथ साथ एक तवीज भी है बुखार का, वो भी अगर मंगवा लें हमारी टीम से राब्ता करके तो इंशाल्लाह वो तवीज जो है वो हाथ में बांधना पड़ता है। मरीज के हाथ में बांधेंगे तो उसकी बरकत से भी बुखार खत्म हो जाता है। अच्छा हजरत, जो आपने ये बताया, ये हर किस्म के बुखार, जैसे आपने जाड़े का बुखार, वो जो मरीज को इतनी ज्यादा सर्दी लग रही होती है, वो कप कपा रहा होता है, दो लिहाफ उस पर डाल दो, फिर भी ओढ़ लेता है बेचारा। जी, जी, जी। वो उसमें करते हैं। उसमें अच्छा। एक और तरीका भी है, अगर ज्यादा सर्दी लगी है, ये जो चीनी होती है ना, शुगर, इसका धुआं दिया जाए मरीज को, इससे उसकी सर्दी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हजरत ने बड़ी तफसील से जो है वो जाड़े या सर्दी के बुखार का जो हल बता दिया, इस पे अमल कीजिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन, कहाँ से, क्या मसला है? सैयद मंसूर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी मंसूर अली साहब, पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए ताकि आपकी आवाज हमें क्लियर आए। मेरा वॉल्यूम बंद है मैडम। ठीक है, ठीक है, ओके। आवाज एक्चुअली गूंज रही थी ना। ओके जी, जनाब पूछिए। तो मसला ये है, मेरी जॉब जो है रेगुलर नहीं रहती है, होती है, खत्म हो जाती है। अभी भी जॉब मेरी आज खत्म हो गई है, परेशान हूँ इसकी। वालदा का नाम बताइए साथ में। माजिदा बेगम। माजिदा बेगम। अच्छा, जॉब के मसाइल हैं आपके, और कोई बात? बस
ٹھیک ہے جناب آنیئر، دیکھیے حضرت استخارہ کر کے آپ کی مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی حضرت کے جو ہم استخارے کے جوابات لیتے ہیں تو اتنے واضح انداز میں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں آیا آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے یا کسی میڈیکل کے علاج کی ضرورت ہے، اور اگر حضرت یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے اور ان سے ملاقات بھی ضروری ہے، میں آپ کو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ یہ بزرگان دین بڑی قیمتی ہستیاں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا علم جو ہے وہ بہت جامع اور بہت جسے کہنا چاہیے خزانے کے مانند ہوتا ہے۔ آپ ان کی ملاقات کر کے بھی وہ موتی چن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل کرنا ہے تو ہی ان سے ملاقات ہوگی، تھوڑی دیر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جانا بھی خوش نصیبی کی باعث ہے۔ حضرت ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیں۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، پہلے تو ٹی وی کا والیوم بند کیجئے، پھر اپنا نام اور والدہ کا نام، مسئلہ بتائیے۔ اچھا، اپنی آواز سنیے گا، ضرور سنیے گا جب ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے جب۔ اچھا ہاں جی، میں اب بولیے۔ اور بیٹے کا باہر جانے کا جو ہے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے۔ آرام سے، تھوڑا ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، شروع سے بتائیے نام کے ساتھ۔ نام مہام علی ہے، اس کے بھی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بات بنتی ہے۔ شادی کا سلسلہ تو سمجھ میں آ گیا، پر نام سمجھ نہیں آیا۔ مہام علی۔ ماہم علی، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ والدہ کا نام؟ اور شگفتہ۔ شگفتہ۔ اور دوسرا میرا بیٹا ہے، وہ باہر جانا چاہ رہا ہے، کیا وہ چلا جائے گا باہر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ بیٹے کا نام بتائیے۔ بہروز علی۔ بہروز علی، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیٹی کا مسئلہ شادی کا اور بیٹے کا ہے باہر جانے کا، اور ان کی والدہ کا نام آپ نے ماجدہ شاید بتایا تھا، آئی تھنک شگفتہ۔ ٹھیک، شگفتہ، ٹھیک ہے جناب آنیئر، دیکھیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ہو گیا سر دن کا؟ جی بالکل۔ جی جی یہ پہلا جو استخارہ تھا مقصود علی بھائی تھی، منصور علی بھائی۔ جی جی، منصور علی بھائی 1.25 لاکھ درود پاک پڑھوا لیں، انشاءاللہ ان کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا ماشاء اللہ، 1.25 لاکھ درود پاک پڑھوا لیں، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ کوئی سا بھی درود صلی اللہ علی محمد یا درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود پاک ہے۔ اور سورۃ الواقعہ کا ورد روزانہ ہی رکھیں، اچھا۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ناد علی کا نقش جو ہے وہ ضرور منگوائیں، اپنے پاس رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ صحیح۔ دوسرا یہ جو مہام علی کا مسئلہ ہے شادی کا، اس میں بندش آ رہی ہے۔ اچھا۔ اس کے جو بھائی کا دوسرا باہر جانے کا ہے، یہ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کر لیں، ان کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے، اچھا، تو تفصیل کے ساتھ ان کو انشاءاللہ سمجھا دیا جائے گا، اور جو بھی معاملات ہیں کاٹ کرنے کے ہیں وہ کاٹ بھی کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، جو حضرت نے ہدایت کی اس پہ عمل کیجیے، اور جو تعویذات جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ حاصل کر لیجیے، ان سے ٹیم سے رابطہ کر کے۔ جو یہ استخارہ حضرت کرتے ہیں، بیسیکلی استخارہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی مقصد یا کسی کام کے لیے اللہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ سے جب رہنمائی حاصل کی جاتی ہے وہ کسی مقصد یا کام کے لیے کی جاتی ہے، نہ کوئی وسوسے وہم شک و شبہات پہ ہم استخارہ نہیں کرتے، لہٰذا کوئی بھی بات یا کوئی بھی ایسا سوال کرنے سے گریز کیا کیجیے جو اخلاقی اقدار سے ہٹ کر ہو، خلاف شرع ہو، خلاف شرع، اور حضرت اس چیز کا استخارہ نہیں کرتے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون کہاں سے کیا مسئلہ جی ہے؟ میں جلال بات کر رہا ہوں، آواز کم کر لیے، جلال الدین بات کر رہا ہوں، میری بچی کا مسئلہ ہے۔ جی جلال صاحب۔ اس کی میری بچی کو جو ہے اس کے ساتھ میں بہت تنگ کیا ہوا ہے، بچی چھینی ہوئی اس سے، بچی کی عمر ہے 2 سال۔ ٹھیک ہے، بچی کا نام اور بچی کی والدہ کا نام بتائیے۔ بچی کا نام ہے صدر جلال اور والدہ کا نام ہے شہزاد پروین۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی بچی کے مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ جی جی حضرت، آئی تھنک ان کی وہ ساس وغیرہ کو کے معاملات ہیں سسرال میں شاید بن نہیں رہی، کچھ ایسی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب۔ ناظرین کرام، اپنے مسئلے کے حل بتانے کے لیے ہمیں ضرور کال کیا کیجیے، لیکن جب بھی کال کیا کیجیے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجیے۔ دیکھیں، آپ اپنی آواز سنیں، بالکل سنیں، جب یہ پروگرام کا لنک اپلوڈ ہو جاتا ہے یا ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اس وقت آپ اپنی آواز سن سکتے ہیں، لہٰذا جس وقت ہم سے بات کیا کیجیے تاکہ حضرت آپ کی بات کو آسانی سے سن سکیں اور ہم صحیح سے آپ کا استخارہ کر کے بتا بچی کا سکیں۔ جو مسئلہ ہے اسیبی اثرات ہے اور نظر بد ہے۔ اچھا، نظر بد کا تعویذ ہم دیتے ہیں، جتنے بھی یہ تعویذ ہماری طرف سے جاتے ہیں ان کا کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، کوئی فیس نہیں ہوتی، فی سبیل اللہ ہی تعویذ دیے جاتے ہیں۔ یہ تعویذ منگوا لے نظر بد کے لیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ سورہ نون والقلم کی جو آخری 2 آیاتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ کے مغرب کے بعد بچی کے اوپر دم کرے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ٹھیک ہے جناب، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون کہاں سے کیا مسئلہ ہے؟ میں خرم مجید خان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی خرم۔ میری جاب کا مسئلہ ہے کہ جی جاب ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، آج کل جاب لیس۔ والدہ کا نام ساتھ بتائیے۔ جمیلہ۔ جمیلہ، جی ٹھیک ہے جناب، بس یہی مسئلہ ہے؟
जी जी बिल्कुल यही ठीक है, आप ऑन एयर सुनिए, हजरत इस्तिखारा करके आपका जवाब देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान को जब कोई थकावट, तकलीफ या गम, परेशानी पहुंचती है, हत्ता कि उसको एक कांटा भी चुभ जाता है, तो वो उसके लिए गुनाहों को मिटाने का बाइस होता है। ये जो हमारे कॉलर्स आते हैं वो परेशानियां, मुसीबतें या कोई टेंशन्स का जिक्र करते हैं और हल हजरत से चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें भी अल्लाह ताला ने उनके लिए भलाई रखी होती है। बस थोड़ा सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इसके साथ सब्र, तवक्कल और शुक्र भी है। हो गया हजरत इनका? जी बिल्कुल जी। खुर्रम मजीद साहब का जो मसला है ये कोई असेबी बंदिश वगैरह का नहीं है। अच्छा। नमाजों की पाबंदी करें, आकिल भी हैं, बालिग भी है, सब है, कारोबार की फिक्र है, नमाजों की पाबंदी करें, सूरह यासीन शरीफ फजर की नमाज के बाद पढ़ें, 7 मरतबा दरूद ताज पढ़ें। अच्छा। 7 मरतबा दरूद ताज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रब ताला से दुआ करें और या रज़्ज़ाक़ो की 3 तस्बीहां पढ़ें। अल्लाह ताला इस नाम की बरकत से, दरूद पाक की बरकत से मसला हल हो जाएगा। बाकी कोई बंदिश या रुकावट नहीं, बंदिश रुकावट नहीं। ठीक है जनाब, आपने अपने मसले का हल सुन लिया। देखें हजरत ने कितना क्लियर बता दिया कि क्या आपको किस इलाज की जरूरत है, आया रूहानी इलाज की जरूरत है या आया मेडिकल के इलाज की जरूरत है। हम एक कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआएं हजरत आपकी जनाब। मेरे बेटे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं होती है, उनका नाम है शफकत जिलानी। आराम से थोड़ा आराम से बात कीजिए, हमें आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। जी बेटी, मेरे बेटे का नाम है शफकत जिलानी। ठीक। वालदा का नाम है दाता शाहीन। सही, दाता शाहीन। ठीक है, मसला बताइए बेटा। बस सेहत सही नहीं रहती है उनकी, तबीयत सही नहीं रहती। ठीक है, ऑन एयर देखिए, हम आपको इसका जवाब देते हैं। नाज़रीन किराम, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर रहे हैं, जान रहे हैं अपने मसाइल का हल। नाज़रीन, बात यह है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है किसी घर में, तो वो मुसलमान घर में पैदा होता है, तो उसके कान में अजान दी जाती है, यानी सीधे कान में अजान दी जाती है और उल्टे कान में अकामत दी जाती है। तो वो बच्चा मुतमईन हो जाता है कि आया मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ। और इसके साथ साथ चूँकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल, यानी कि हम अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर हमारा ईमान है। और ये भी ईमान है कि हम मर के दोबारा जिंदा किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जब हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, हमारे साथ क्या मामलात होंगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इस हवाले से हम एक सवाल करेंगे हजरत से कि हमें अजाब कब्र से बचने के लिए कोई दुआ या वजीफा बताएं। ये जवाब तो हजरत से हम लेते, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी अपने आपको? कॉलर की आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है जनाब। कौन, कहाँ से, क्या मसला है? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कोरंगी 6 से। मैं जहाँ भी अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए, मैं जॉब की कोई जवाब नहीं आता। जनाब आपका नाम और वालदा का नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम है जी मोहम्मद गफ्फार और वालदा का नाम है बुंदोबी। मोहम्मद गफ्फार और गुंदूबी। जी जी बुंदोबी। बुंदोबी, ठीक है हजरत। ये शायद कॉलर पहले भी आ चुके हैं, मुझे इनकी वालदा के नाम से याद आया। पुराने कॉलर है हमारे, बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा हाँ, तो आपकी क्या जॉब के मसाइल हैं? मसाइल जॉब के होते जॉब के मिसाइल हैं। और दूसरी बात ये मेरी बहन, मैं खुद मस्जिद में खादिम हूँ। जी मस्जिद में खादिम हूँ मैं, और माशाल्लाह से मतलब जब से उम्र करके आया हूँ, मस्जिद की खिदमत में लगा हुआ हूँ। ठीक है जनाब, आपके मसले का हल हम ही बताते हैं। ऑन एयर सुनिए। हजरत इनकी वालदा गुंदूबी से मुझे याद आया, शायद ये बड़ा यूनिक सा नेम था। ये मस्जिद की खिदमत करते रहे, इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाएगा। कोई बंदिश वगैरह नहीं है। अच्छा। सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और सूरह अहकाफ पढ़ें कुरान पाक की। अच्छा। इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाएगा। इससे पहले भी एक इस्तिखारे की कॉल आई थी, ये शरफुद्दीन जिलानी साहब थे। जी जी जी। तो उनका भी मसला है, ये राब्ता करें, तवीज़ ले, इंशाअल्लाह ताला इनको भी तवीज़ जारी कर दिए जाएंगे, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ठीक है जनाब, हमारे कॉलर्स ने जो है अपने जवाब सुन लिए, हजरत ने जो हिदायतें जारी की उन पर अमल कीजिए और आपके मसले का हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो मैं अज़ाब कब्र से मुतालिक हजरत से बात कर रही थी, उनकी तरफ चल के इसका जवाब लेते हैं। जी हजरत। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अज़ाब कब्र बरहक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कब्र के फितने से बचो, अज़ाब कब्र की तैयारी करो। जी। बचना कैसे है कि हमने आमाल साले करने हैं, नमाज की पाबंदी करनी है, रोजा रखना है, रमजान के 1 महीने का रोजा, हज फर्ज हो जाए तो वो अदा करना है, ज़कात जब फर्ज हो जाए, साहिब निसाब बन जाए तो ज़कात अदा करनी है। जो छोटे छोटे मसले होते हैं, मिसाल के तौर पे पेशाब की छींटू से हम नहीं बचते, ये भी अज़ाब कब्र का सबब बनते हैं।
बचना चाहिए। चुगल खोरी करना ये भी अजाब कब्र का सबब बनता है। अब हम मसले के हल की तरफ आते हैं कि इसको आखिर हल कैसे करें, बच्चे कैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। हर नमाज के बाद एक मर्तबा सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ी जाए। अच्छा, हर नमाज के बाद मर्द औरत छोटा बड़ा जो भी है हमारे मुसलमान भाई वो रहते हैं सूरह मुजम्मिल की तिलावत करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। ठीक है। और ये जहन में रखें कि अजाब कब्र बरहक है। तो अजाब गुनहगार को ही होता है, नेकोकार को नहीं होता। नेकोकार की कब्र तो जन्नत का बाग बनती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है। लिहाजा सूरह मुजम्मिल पढ़नी चाहिए। सूरह मुजम्मिल पढ़नी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से कॉलर की लाइन ड्रॉप हो गई है या वो लाइन पर है तो हमें आवाज नहीं आ रही है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से इनकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। तो हज़रत, ये जो अज़ाब कब्र से बचने की आपने बहुत सारी हमें चीज़ें बता दी कि हम अमाल साले करें और दुरूद इब्राहिमी या दुरूद जो भी हम वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन को सताना, ये भी अजाब कब्र का सबब बनता है। माँ बाप का दिल न दुखाया जाए, उनको सताया न जाए, बूढ़ी माँ के ऊपर रहम किया जाए, उनको खाने पीने का सामान मुहैया किया जाए, उनको दवाइयाँ दी जाए, उनकी खिदमत की जाए। अगर हम छोड़ देंगे तो ये भी अजाब कब्र का सबब बनता है। तो ये कब्र से डरना चाहिए। ये आलम बरज़ख की मंजिलों में से पहली मंजिल है कब्र। अगर यहां से निजात हो गई, बेड़ा पार हो जाएगा। अगर कहीं कदम कदम पे रुकावटें आती गई या मामलात यहां से ही रुक गए तो फिर आगे की जो मंजिलें हैं बड़ी खटर मंजिलें हैं। तो लिहाजा जो सवाल और जवाब होते हैं कब्र के, मन रब्बो का मादीनों का, वो भी बरहक हैं। अजाब कब्र भी बरहक है। कब्र का सख्त होना, दबाना, ये सारे मामलात अहदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। दो फरिश्ते आते हैं नकीरैन, ये भी हदीसों के अंदर आ गया है। तो अजाब कब्र तो बरहक है। हम मरने वालों की कब्रों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, अजान पढ़ते हैं, मरने के बाद जब दफन कर चुके होते हैं वहां पे सूरह मुल्क पढ़ते हैं, सूरह बकरा का आखिरी रकू पढ़ते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से निजात हो जाए। और फिर वहां पे खड़े होकर हम अजान भी पढ़ते हैं। ये भी एक सबब है अजाब कब्र से बचने का, तरीके का। तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुसलमानों को गुनाहों से बचना चाहिए और सूरह मुजम्मिल की कसरत करें। सूरह बकरा रात को सोते हुए आखिरी रकू पढ़ लिया करें और पढ़ने को लिल्लाहि माफी समावाति व माफिल अर्द व इन तुब्दू माफी। ठीक है जनाब, बिल्कुल आवाज आ रही है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कॉलर से दरखास्त करना चाहूंगी कि जब कॉल किया कीजिए, देखिए हजरत कोई बात कर रहे हो करे तो 2 मिनट इंतजार कर लिया कीजिए। देखिए अच्छी बात सुनने के लिए इंतजार करना भी सवाब का बाइस है। हजरत जैसे आजकल का जो वक्त है, बच्चे जो है स्कूल कभी जाते हैं, कभी कोविड की वजह से बंद हो जाते हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चे भी परेशान हैं और माँ बाप भी के पास कैसे होंगे। तो इम्तिहान में कामयाबी के लिए कोई दुआ या वजीफा बताइए। देखें कि ये तो अक्सर मामलात आते हैं, पूछते हैं लोग कि कोई ऐसा वजीफा बता दो कि बच्चे इम्तिहान में कामयाब हो जाए। वजीफा तो बड़ा आसान सा है, लेकिन बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। अच्छा। मोबाइल कम दिया जाए बच्चों को जी। और किताबें दी जाए ताकि वो उसका मुताला करें और उसकी तैयारी करें। इम्तिहान की तो कामयाबी भी हो जाएगी। मैं वजीफा ही बता देता हूँ। कुरान पाक की एक आयत है, आलिम अल्लम तुहसूहु फताब अलैकुम फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। 10 मरतबा रोजाना बच्चा पढ़ के अपने ऊपर खुद दम करे या माँ बाप दम करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से बच्चे का इदराक जहन खुलेगा और बच्चा उसकी यादाश्त भी कभी होगी, आगे बढ़ेगा और इम्तिहान में इंशाल्लाह कामयाबी होगी। नाज़रीन, हज़रत बड़ी वाज़ेह और प्यारी दुआएं बता देते हैं कि जो आप सुने और समझें तो आपको याद भी रहेगी। और मैं हमेशा से आपसे एक बात कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उस दुआ की आपको ज़रूरत है, लेकिन ये भी है कि कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ जाए अल्लाह बेहतर जानता है। तो हमारे प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताया कीजिए और इस प्रोग्राम में अगर आप कॉल करके किसी के मसले का हल जानना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ब्रिज की नेकी मैं अक्सर आपसे जिक्र करती हूँ कि इधर से आपने बात ली और इधर रख दी, यानी चीज़ इधर से उठाई और इधर रख दी, तो ब्रिज की नेकी भी बड़ी काम करती है। ज़रूरी नहीं कि आप मुकम्मल नेकी करें, नेकी का जरिया बनना भी अजर सवाब का बाइस है और ये सदका जारी है। हज़रत जैसे आजकल का जो वक्त है कि हम बहुत सारी बीमारियों में अक्सर मुब्तला हो जाते हैं और जो आप दुआएं वगैरह हमें बताते रहते हैं, तो इसके साथ जैसे हम दुरूद शरीफ कंटिन्यू पढ़ते रहें तो इसके साथ मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम की तरफ है। तो हज़रत से दुआ का जो है वो एहतमाम करवा लेते हैं। हज़रत आप दुआ फरमा दीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मा हुवा अहलु अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, जितने मुसलमान मर्दों औरतों बच्चों में बीमार हैं तमाम को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जो फिरका वारियत मुल्क पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं मौला उन जालिमों को निस्तो नाबूद फरमा। आमीन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का बोल बाला फरमा। परवरदिगार आलम हमें अजाब कब्र से बचा, अजाब जहन्नम से बचा, पुल सिरात की तेजी से बचा, अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना। या रहमर राहिमीन मौला कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफाअत नसीब फरमा। मौला करीम हमारे मेट्रो टीवी और इनके मालिकान की खैर फरमा, जान माल इज्जत अबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मुहब्बत अता फरमा। समिअना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा तौबतन क़ब्लल मौत, अल्लाहुम्मा राहतन इंदल मौत, मग़फ़िरतन व रहमतन व बअदल मौत, अल्लाहुम्मा रिज़्क़न हलालन तय्यबा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत ने बड़ी प्यारी दुआ फरमाई, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। नाज़रीन इकराम, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी को और अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अपने पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से अल्लाह ताला ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।